की पहली खबर मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, जो कल तक पत्थरबाज थे वो अब गोलीबाज बन गए। दर्शकों, अगर विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा है तो उस पर गोली कैसे बरसा दी गई और इसमें गोपाल की मौत हो गई है। आज पूरी एक्स-रे रिपोर्ट बहराइच की बताने वाला हूं, लेकिन पत्थरबाज गोलीबाज हो गए। दर्शकों, ये समझिए, पत्थरबाजों तक तो सीमित था, एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन अब बात गोलीबाजी की आ गई है। और उत्तर प्रदेश में इस समय बहराइच सुलग रहा है। बहराइच में हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि याद आता है 1989 का भागलपुर का दंगा, वो भयावह तस्वीर 45 साल पहले हुआ था। दर्शकों, आपको याद होगा जब हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए थे, यही महीना था वो, और कुछ ऐसे ही हालात थे। अक्टूबर में भागलपुर में हिंदू मुसलमान की जो तपिश थी वो इतनी थी कि आसपास के कई इलाके उसकी चपेट में आ गए थे। और दर्शकों, अब ऐसी ही साजिश लगता है कि बहराइच में रची जा रही है। वही सब हो रहा है, वही कट्टरपंथी है, वही सोच है। वैसे ही हिंदुओं के त्योहारों पर उपद्रव की साजिश रची जा रही है। देख लीजिए, बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से यात्रा निकल रही थी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, लेकिन ये दंगाइयों को पसंद नहीं आया। उन्होंने दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा पर हमला बोल दिया। कई जगह पर पत्थरबाजी की गई। दर्शकों, यहां तक तो ठीक था, आगजनी तक बात ठीक थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन पत्थरबाजों ने अपना असली चेहरा दिखाया। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आप देखिए, हाथों में पत्थर, हाथों में बंदूक। पत्थरबाज अब गोलीबाज बन गए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इन गोलीबाजों ने राम गोपाल नाम के हिंदू युवक को देखते ही देखते गोलियों से भून दिया। आप सोचिए, अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन गोपाल हत्याकांड ने यह साबित कर दिया कि अब पत्थरबाजी से ये सब आगे बढ़ चुके हैं। और ये बात अब मजहबी नारों से, पत्थरबाजों से होते हुए गोलीबाजी तक पहुंच गई है। कल ये खबर आई थी दर्शकों, सबसे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी और सबसे पहले एक्स-रे करके दिखाया था। ये देखिए आप, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने घटना पर गुस्सा भी जाहिर किया और एक्शन के लिए ऑर्डर भी दे दिया। योगी आदित्यनाथ बेशक लखनऊ में है, लेकिन वहां रहते हुए वो पल पल के अपडेट ले रहे हैं। यूपी पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी बहराइच में ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। आगे बताऊंगा उनकी तस्वीर, देख लीजिए। हालात को संभालने के लिए खुद बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी से हर महत्वपूर्ण जानकारी साझा भी की जा रही है। लेकिन आप सोचिए, ये सब जो बहराइच में हुआ, राम गोपाल की जान चली गई और यहीं से हंगामा बढ़ा है। दर्शक, राम गोपाल मिश्रा का शव देखकर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके बाद की तस्वीर है, ये आप देखिए। परिवार वालों के हालात बुरे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि उसे इस बेरहमी से मारा गया कि पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया। राम गोपाल के परिवार वालों में भारी आक्रोश है, और आक्रोश सिर्फ उनके घर वालों तक सीमित नहीं, बल्कि वहां के लोग भी इतने ही गुस्से में हैं। अब वो सीधे सीधे सीएम योगी से मांग कर रहे हैं कि इन कट्टरपंथियों का इलाज बुलडोजर से नहीं होगा, बुलडोजर के बस की बात नहीं है। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए, ये राम गोपाल के परिवार वाले मांग कर रहे हैं। लेकिन सोचिए आप, इस घटना के पीछे मैं आपको लेकर चलूंगा, क्या हुआ था बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए परिवार वाले क्या कह रहे हैं। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, इनका घर गिरना चाहिए, फांसी हुई है, इनको फांसी चाहिए। कल इनकाउंटर हो उसका और उसका घर बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, और इनकाउंटर जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए। बस
बदला खून होगा, खून का बदला खून। इनकाउंटर कहाँ है? योगी सरकार का इनकाउंटर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर। फांसी चाहिए इनको। हम भी कहते हैं कि खून का बदला खून ही होना चाहिए। खून का बदला खून होना चाहिए। क्या कहें? हाँ साहब, यह है बात, ये लगते हैं कि खून के बदला खून। हम लोग के बीच से एक भाई गया है, हमारा बड़ा भाई गया है, तो गोली का बदला गोली से ही लिया जाएगा, वैसे नहीं इनकाउंटर का बदला इनकाउंटर से ही लिया जाएगा। वैसे जब यहां पर विसर्जन हो रहा था तब गोलियां बरसाई गई, इसलिए रामगोपाल के परिवार वाले कह रहे हैं कि गोली चली तो जवाब पुलिस की गोली से देना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना है। एक्शन क्या हो रहा है इस रिपोर्ट में समझिए, फिर बताएंगे आगे की एक्स्ट्रा रिपोर्ट। ये योगी का एक्शन है। योगी का एक ऑर्डर मिला और बड़े से बड़े अफसर बहराइच पहुंच गए, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद बहराइच की सड़कों पर दंगाइयों से निपटते दिखाई दिए, हाथों में पिस्टल, तल्ख तेवर और योगी का ऑर्डर लिया। अमिताभ यश जब बहराइच के रास्तों पर दिखे तो उन्हें रोक पाना आसान नहीं दिखाई दिया। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां किसी भी अपराधी की कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है। अपराधी जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी वो कट्टरपंथी सोच आड़े आ जाती है, जिनके कारण बहराइच जैसा दंगा सबके सामने आता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास ऐसे दंगाइयों का इलाज भी है। इसलिए तो देर रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हिंसा के बाद प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम बंद करा दिया। सीएम योगी ने मूर्ति विसर्जन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। योगी के एक्शन ने यहीं से धार लेनी शुरू की। बहराइच हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि बवाल को लेकर अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए और साफ शब्दों में कह दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसलिए तो बहराइच पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे हिंसा पर लगाम लगाई जा सके। यही तो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। यही मॉडल है दर्शकों। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी फौरन एक्शन में आ गए और जो दंगा भड़का रहे थे, पथराव कर रहे थे, देखिए जरा, अमिताभ यश हैं। सोचिए आप, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ चीफ और यूपी पुलिस ने दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई है और जिन्होंने हिंसा फैलाई है उन्हें धर दबोचा है दर्शक। और अभी भी कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर में आपको दिखा रहा हूं, हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की और नाम देख लीजिए आप। और जब ये एक्शन और कार्रवाई आगे बढ़ी तो धीरे धीरे हिंदुओं के खिलाफ और उनके त्योहारों के खिलाफ जो जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनकी पोल खुलने लगी है। एफआईआर में जिन आरोपियों के नाम लिखे गए हैं, ये माहौल खराब कर रहे हैं दर्शकों, उन्होंने ही दंगे की पोल खोल कर रख दी है। अब वो मैं नाम आपके सामने रख रहा हूं, आप सुनिए। एफआईआर में किस किस का नाम है? एफआईआर में अब्दुल हमीद का नाम है मुख्य आरोपी, दूसरा है सरफराज, तीसरा है फहीम, चौथा है शेर खान, पांचवा है ननकाऊ, मारफ अली और 10 और नाम है। 10 नाम है, सोचिए आप, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सोचिए दर्शकों, कल तक तो यहां पत्थर थे, लेकिन अब बंदूक आ गई है, गोली आ गई है। और पुलिस ने इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन दर्शकों, ये वो नाम है जो बताते हैं कि उपद्रव की शुरुआत हुई है तो हिंसा के अंगारे कहां से भड़के, यही बताएंगे। सीधे रास्ते धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो फिर कौन है जो इस तरह
माहौल में खलल डाल रहा है। कौन है वो कट्टरपंथी? किसकी कोशिश है? कौन है जो नारे लगा रहा है मजहब की और पत्थरबाजी की जा रही है? दर्शकों, तस्वीरें आप देखिए और यहां पर फायरिंग की बात भी सामने आ रही है और इसी में राम गोपाल की मौत हो गई है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो आपको देखनी चाहिए। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जो आपको दिख रहा है, जिसके हाथ में झंडा है, यह वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, जिसमें वो छत पर भगवा झंडा लहरा रहा है और सोशल मीडिया पर कुछ नफरती चिंटू इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। एक पूरी लॉबी लगी हुई है राम गोपाल मिश्रा को गलत साबित करने के लिए, लेकिन मौत हो गई है राम गोपाल की। लेकिन राम गोपाल को जिसने गोली मारी, उन मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इनके मुंह सिले हुए हैं। कानून जिसने हाथ में लिया उस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और बहराइच में जो हिंसा हुई, जो उपद्रव फैला, वो सुबह से हर टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। और दर्शकों, जो दिखाया जा रहा है वो अधूरा सच है। इसका एक्सरे हमने किया है। मैं आपको वो सच बताऊंगा जिससे अभी तक आप अनजान हैं। वो भी बताऊंगा कि आखिर इस हिंसा की शुरुआत हुई कहां से। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और समझिए कि हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। बहराइच का मैसी इलाका वो इलाका जहां भक्तों की भीड़ भजन गाते हुए मूर्तियां विसर्जित करने जा रही थी। माता के जयकारों की गूंज जैसे ही नफरती लोगों के कानों तक पहुंची, मजहबी पत्थर चलने लगे। विसर्जन यात्रा में डीजे होने के चलते पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते बवाल ने विकराल रूप ले लिया। मैसी के महाराजगंज क्षेत्र में जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहां पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि जिस जगह से ये यात्रा निकाली जा रही थी वो इलाका मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। ये महाराजगंज मिनी पाकिस्तान है। ये महाराजगंज मिनी पाकिस्तान है। ये महाराजगंज मिनी पाकिस्तान है। सोचिए, हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान होने तक की बात कही जा रही है। इसके बाद नफरती लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को जुलूस के अंदर से ही खींच लिया और एक दो नहीं बल्कि कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। 4 लोग बंदूक लेकर आए और 12 गोलियां उसको मारी, राम गोपाल मिश्रा को। आप लोगों सामने मारी? हमारे लोग के सामने। एक नाल बंदूक थी, 4 लड़के अब्दुल हमीद के लिए थे। सबके पास बंदूक था? सबके पास बंदूक। उनका नाक पटक के और फिर हिंदुओं का जो वो लड़का मारा गया है उसका नाखून तक उजाड़ लिए हैं वो लोग। ये लोग कह रहे थे कि गाना नहीं बजना चाहिए, कृपया यहाँ से आगे लेके जाओ, गाना बजाओ। कैसे हुए? कौन घायल? मारे हैं सर, मारे हैं। मारा है मुसलमानों ने। इन कट्टरवादियों का जब इतने से मन नहीं भरा तो देखिए कैसे राम गोपाल मिश्रा का शव लेकर जाया जा रहा था। उस वक्त भी पथराव जारी रहा, साथ ही साथ हाथों में बंदूक दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर पूरी हिंसा प्लान्ड तरीके से होने की ओर इशारा कर रही है।